हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक एफएफ माय वैम्पायर लव पार्ट 6। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो तायोंग पार्टी के लिए तैयार होकर जंगकुक का वेट कर रहा था। रात के 8 बज चुके थे और तायोंग जो है वो बेसब्री से जंगकुक का इंतज़ार किए जा रहा था। तायोंग जो है वो ब्लैक सूट में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और हॉट लग रहा था। वो ये सोच के शर्माने लगता है कि उसे जंगकुक आज कैसा लगेगा, कि वो ठीक लग रहा है या नहीं। वो बार बार अपने आप को आईने में चेक करने लगता है। तभी जो है वो तायोंग गाड़ी का हॉर्न सुनता है। तायोंग जैसे ही गाड़ी का हॉर्न सुनता है वो बाहर भागते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। जंगकुक जो है वो घर पहुंच चुका था और वो गाड़ी का हॉर्न बजाकर तायोंग को घर के बाहर बुलाने लगता है। जंगकुक जो है वो कार से बाहर निकलकर तायोंग का वेट करने लगता है। जंगकुक जो है वो अपनी वॉच की तरफ देख रहा था। तभी जो है वो तायोंग घर से बाहर निकलकर जंगकुक को धीमी सी आवाज़ में कहता है कि चलो मैं रेडी हूँ। तो जंगकुक जो है वो बिना पीछे मुड़े ही उसे कहता है कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। तो तायोंग जो है वो बड़ी धीमी सी आवाज़ में जंगकुक से कहता है कि आई एम सॉरी। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक पीछे मुड़कर देखता है और वो पीछे मुड़कर देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तायोंग जो है वो हेवनली ब्यूटीफुल लग रहा था, किसी प्रिंस की तरह एक ब्लैक सूट में। जंगकुक जो है वो तायोंग से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। जंगकुक का मन बस ये कर रहा था कि अभी जो है वो तायोंग को जाकर हक कर ले। तायोंग ये बात नोटिस करता है कि जंगकुक उसकी तरफ कंटिन्यूसली देखे जा रहा है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। जंगकुक की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो अपनी बॉडी में हॉटनेस फील कर सकता था। जंगकुक की हार्ट बीट जो है वो बाहर तक सुनाई दे रही थी, मानो उसका दिल जो है वो अभी सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। जंगकुक जो है वो थोड़ी देर के लिए तायोंग को ऐसे ही देखते रहता है। फिर जो है वो जंगकुक अपने सीन में आकर अपने दिल को संभालते हुए कहता है कि नहीं, आज मैं तायोंग को अपने आप से अलग कर दूंगा और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता कि तायोंग को मुझसे अलग होने में कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं उसकी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं देख सकता, लेकिन आज मुझे वो करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तायोंग की जान बचाने के लिए। ये सोचने के बाद जो है वो जंगकुक अपने होश में आता है और तायोंग से कहता है कि चलो, हम पहले से ही बहुत लेट हो चुके हैं। तायोंग जो है वो स्लोली कार की तरफ बढ़ने लगता है और कार में आकर बैठता है। जंगकुक जो है वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगता है। तायोंग जो है वो शर्माते हुए जंगकुक की तरफ देखता है और उससे कहता है कि आज तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। लेकिन जंगकुक जो है वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। वो अपनी कोल्ड फेस के साथ कहता है ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा सैड फील करने लगता है और विंडो की तरफ देखने लगता है। जंगकुक ये बात नोटिस करता है कि तायोंग सैड है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। वो अपने दिल को संभालते हुए पार्टी में पहुंचता है। पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके की थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिच लोग आए थे और तायोंग को जो है वो इन सब चीज़ों की आदत बिल्कुल नहीं थी। बहुत सारी लड़कियां, लड़के और बिजनेस पार्टनर भी। तायोंग को जो है वो इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस जंगकुक के पीछे पीछे एक पपी की तरह चलने लगता है। जंगकुक और तायोंग पार्टी में पहुंचते ही सब लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे, खास करके तायोंग की तरफ। तायोंग जो है वो ब्लैक सूट में काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था, इसलिए काफ़ी सारे बिजनेसमैन जो है वो तायोंग को लस्टफुल नज़रों से देख रहे थे। जंगकुक जो है ये बात नोटिस करता है और वो तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर अपनी तरफ खींचने लगता है। तायोंग जो है वो जंगकुक के इस सडन एक्शन से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। फिर जो है वो जंगकुक और तायोंग एक जगह आकर खड़े हो जाते हैं। फिर जो है वो जंगकुक किसी को इशारा करता है और कोई लड़की उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तायोंग जो है वो पार्टी हॉल एक बच्चे की तरह चारों तरफ देखने लगता है। ये सब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नया था और कोई भी उसका पहचान का नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन जंगकुक की खुशी के लिए वो एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पर लेकर आता है। तभी वो लड़की उनके पास आकर अपनी सेक्सी वॉइस में जंगकुक से कहती है कि हाय जंगकुक, तुम कैसे हो।
वो लड़की को देखकर जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और वो जंगकुक की तरफ अजीब निगाहों से देख रही थी। ये देखकर जो है वो तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन जंगकुक जो है वो उस लड़की से बड़े प्यार से बात करते हुए उसे हाथ मिलाते कहता है कि हाय वायन, तुम कैसी हो, क्या तुम ठीक हो। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा सैड फील करने लगता है, क्योंकि आज तक जंगकुक ने उसके सामने कभी भी स्माइल नहीं की थी और एक अनजान लड़की की तरफ वो देखकर स्माइल कर रहा है। तो वायन भी स्माइल करते हुए कहती है मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। फिर जो है वो जंगकुक को वो हक कर लेती है। ये देखकर जो है वो तायोंग का दिल बुरी तरह से टूट जाता है, लेकिन जंगकुक जो है उसे हक बैक बिल्कुल भी नहीं करता है। फिर वायन जो है हक ब्रोक कर कर जंगकुक से कहती है क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है। तो जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है हाँ ये मेरा हस्बैंड है तायोंग। तायोंग को ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जंगकुक ने उसे जियोन तायोंग नहीं सिर्फ तायोंग कहा था। फिर जो है वो वायन तायोंग की तरफ देखते हुए स्माइल करती है और कहती है हाय तायोंग, तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो। तो तायोंग उसे एक सैड स्माइल देते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो और कौन हो तुम। ये बात जो है वो जंगकुक की तरफ देखते हुए तायोंग पूछ रहा था। तो जंगकुक जो है वो तायोंग से कहता है कि ये मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी है वायन। फिर जो है वो वायन जंगकुक का आर्म होल्ड कर लेती है और उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कहती है कुकी इसे पूरा बताओ ना, मैं बस तुम्हारे बिजनेस पार्टनर की बेटी नहीं बल्कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड भी है। ये देखने के बाद जो है वह तायोंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो जंगकुक जो है तायोंग से कहता है कि हाँ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और काफ़ी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों काफ़ी समय से साथ है। ये देखने के बाद जो है वो तायोंग पूरी तरह से टूट जाता है। फिर वो जंगकुक से क्रैक वॉइस में पूछता है कि वॉशरूम कहाँ है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कि वो लेफ़्ट के तरफ है, तुम जा सकते हो। तायोंग जो है वो जाने लगता है और तभी जो है वो जंगकुक वायन को अपने से हार्शली अलग करते हुए कहता है कि तुम्हें मुझसे इतना चिपकने के लिए किसने कहा था, मैंने तुम्हें बस अपना काम करने के बुलाया है और ना ही मुझसे इतना चिपकने के लिए। तो वायन उसे अनोइंग वॉइस में कहते हैं उफ जंगकुक, क्या तुम अपने हस्बैंड को अपने आप से अलग करना चाहते हो या नहीं। तो जंगकुक जो है वो सैड वॉइस में कहता है हाँ। तो वायन कहती है उससे कि इतना तो फिर करना ही पड़ेगा या फिर इससे ज़्यादा करना पड़ेगा अगर तुम्हारे हस्बैंड को अपने आप से अलग करने के लिए। तो जंगकुक कोल्ड ट्यून में उससे पूछता है कि क्या अलग करना पड़ेगा। तो वायन कहती है यहाँ बैठो मैं तुम्हें बताती हूँ। और यहाँ पर तायोंग जो है वो वॉशरूम में आकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और मन ही मन उससे कहता है कि शायद मैं उसके जैसी अमीर नहीं हूँ, इसलिए जंगकुक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है या फिर वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। हाँ ऐसा ही होगा, मुझसे क्या प्यार करेगा भी कौन, वैसे भी मैं एक अनाथ हूँ। वो रिच फैमिली से बिलोंग करती है और उसके फादर तो वेल मेड बिजनेसमैन भी है, शायद मुझ में ही कोई कमी है इसलिए जंगकुक मुझे पसंद नहीं करता है। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग अपने आंसू पोंछ कर जंगकुक की तरफ जाने लगता है। तायोंग जो है वो पार्टी हॉल में आकर चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे जो है वो जंगकुक कहीं भी नहीं नज़र आ रहा था। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इधर उधर भागने लगता है। तायोंग की काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी उसे जंगकुक नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसकी नज़र जो है वो बार एरिया में पड़ती है। तायोंग को वहाँ पर जंगकुक बैठा दिखाई देता है। तायोंग थोड़ा सा आगे बढ़कर वहाँ पर जाने लगता है। तायोंग जैसे ही थोड़ा आगे जाकर देखता है तो उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है, ऐसा मानो तायोंग की पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी हो। तायोंग के सर पर जैसे आसमान पड़ जाता है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, उसका मासूम सा दिल जो है वो मिलियन पीसों में पड़ जाता है। तायोंग जो है देखता है कि वायन जो है वो जंगकुक के फ्लैग पर बैठी है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हंस रहे हैं। ये देखने के बाद जो है वो तायोंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसके पैर जो है वो शेक करने लगते हैं। फिर जो है वो जंगकुक तायोंग को नोटिस कर वायन को अपनी लैप पर से उठाकर खड़ा हो जाता है। तायोंग जो है वो जंगकुक के पास अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ बढ़ता है और उसे एक ज़ोर से स्लैप कर देता है।
तायोंग को स्लैप करने से सारे लोग जो है वो जंगकुक और तायोंग की तरफ देख रहे थे, लेकिन जंगकुक जो है वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। वो अपना चीक्स होल्ड करता है और तायोंग की तरफ एक कोल्ड लुक देकर खड़ा हुआ था। तायोंग जो है वो जंगकुक का कॉलर होल्ड कर लेता है और कहता है कि आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो तुमसे कितना प्यार करता था। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? बोलो बोलो मिस्टर जॉन जंगकुक, मुझ में क्या कमी है? अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते थे तो मुझसे शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का मतलब क्या था तुम्हारा? तो जंगकुक जो है वो अपना कॉलर तायोंग के हाथों से छुड़ाकर उससे कहता है कि हाँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती करवाई गई थी। और कौन ऐसी लड़की से शादी करना चाहेगा जो ऑर्फनेज में पला बड़ा हुआ है? तुम तो अपने ही फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तुम्हें तो अपने ही नाम का कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए क्योंकि मैंने तुमसे शादी कर तुम्हें अपना इतना बड़ा नाम दिया है, जियोन तायोंग, जो कि कोरिया के इतने बड़े CEO है। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपनी सैड स्माइल की तरफ जंगकुक से देखता है कि हाँ, मैं ऑर्फनेज में पला बड़ा हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं तुम जितना घटिया इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो जो किसी से शादी कर किसी को धोखा दे दे। मैं मानता हूँ कि मेरे पास अपना कोई नाम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा भी नाम नहीं चाहिए जो कि एक धोखेबाज से जुड़ा हुआ हो। मैं जियोन तायोंग नहीं, मैं किम तायोंग हूँ और मैं हमेशा ही वही रहूँगा और मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। तुम रहना अपनी इस गर्लफ्रेंड के साथ हमेशा खुश। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगा। जिसके पास नाम है और पैसा, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से चलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी ये शक्ल मुझे कभी ना दिखे। ये कहने के बाद जो है वह तायोंग वहाँ से टूटे दिल के साथ चला जाता है। तायोंग जैसे ही वहाँ से चला जाता है, जंगकुक जो है वो अपने पॉकेट से ढेर सारे पैसे निकालकर वायन को देता और कहता है कि ये लो, अब तुम्हारा काम ख़त्म हुआ, अब मुझे तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखनी। पैसे लेकर वायन जंगकुक से ये कहती है, जंगकुक तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया? उस पुअर सोल का दिल क्यों तोड़ा? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि वो तुमसे कितना प्यार करता है? ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में वायन से कहता है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, अब तुम इसी में खुश रहो और मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक जो है वो वायन को पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। जंगकुक जो है वो अपनी कार में आकर ड्राइव करने लगता है। पूरे ड्राइव के समय जंगकुक जो है वह कोल्ड मूर्ति के तरह ड्राइव कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी जो है वो लाइफलेस है। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, बल्कि उसकी पूरी आंखें रेड हो चुकी थी और उसकी बॉडी काँप रही थी। जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी से किसी ने सोल निकाल ली हो। जंगकुक अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, बस उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिर रहा था। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताइए। और मुझे व्यूज़ जो है वो काफ़ी कम आ रहा है, आप बोलिए ना आपको कौन सी स्टोरी चाहिए, मैं आपके लिए वो बना दूँगी। लेकिन प्लीज़ मेरी वीडियोस देखिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय गाइस, बुरा है, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। लव यू गाइस, बाय, बुरा है।